Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start new chapter जिसका नाम है टंटागटा गौतम बुद्ध. तो यहाँ पर बच्चों गौतम बुद्धा से रिलेटेड ये चैप्टर है. सो चैप्टर के अंदर जानते हैं कि क्या यहाँ पर स्टोरी दी गई है जो रिलेटेड है गौतम बुद्धा से. इट इज़ बिलीव्ड दैट गौतम वॉज born in 563 BC at Lumbini near Kapilvastu in modern Nepal. His own name was Siddhartha and Gautam was his family name. It is believed that Gautam was born in 563 BC at Lumbini near Kapilvastu in modern Nepal. His own name was Siddhartha and Gautam was his family name. His father Shuddhodana was the ruler of a tribe called the Shekhas. He was a brave warrior and wished his only son, whose mother Maya and died soon after his birth, to be a warrior like himself. So he taught him how to use the spear, the bow and the sword. Gautam grew up to be a fine young man and was the pride of his father as well as of his tribe. He was married to a very beautiful princess named Yashodhara and had a son by her. He lived a big beautiful palace and had everything that could make life pleasant. तो यहाँ पर बच्चों स्टार्ट होती है गौतम बुद्ध की कहानी. तो उनका जन्म हुआ था बच्चों 563 BC में लंबुनी में, जो कपिलवस्तु जो जगह है वो आज के टाइम में नेपाल नाम से जानी जाती है. और उनके नाम जो बचपन में नाम होता है ना बच्चों, एक पेट नेम होता है, तो उनका नाम था सिद्धार्था एंड गौतम वॉज हिज फैमिली नेम. एंड उसके जो फादर थे उनका नाम था शदोद्रा एंड जो रूलर थे ट्राइब कॉल्ड द शेखास. शेखास के रूलर थे. देन वो काफ़ी ब्रेव वेरियर थे और एक योद्धा थे अच्छे. उनकी मदर जिनका नाम माया है, उनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, टॉट करते हैं कि किस तरह से स्पेयर को यूज़ करना है, बो को कैसे यूज़ करना है, स्वॉर्ड तलवार को कैसे यूज़ करना है. स्वॉर्ड क्या होती है बच्चों? तलवार को कैसे यूज़ करना है. तो गौतम जिस धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो बड़े होने के बाद, यंग होने के बाद जल्दी ही उनकी शादी भी हो गई थी. और वो ऐसे ही प्राइड थे जैसे कि अपने फादर की तरह ही सेम वैसे ही सब चीज़ों को मैनेज करते हुए चलते थे. और उनकी शादी काफ़ी यंग एज में हो गई थी, तो एक प्रिंसेस के साथ जो काफ़ी ब्यूटीफुल थी जिनका नाम था यशोधरा, और उनसे एक उनको सन हुआ. Then he lived a beautiful palace and had everything that could make life pleasant. और उनके पास सब कुछ था जो एक जीवन को सफल बनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ज़रूरी होता है. Siddhartha had always been a thoughtful boy and was gentle in his speech, had a kind heart and was full of mercy to all living beings. Often while hunting, he would stop with his bow half drawn in his hand, and when he saw a helpless deer grazing in the forest, "Why should I kill the poor animals?" he would say to himself, and then he would put the arrow back into the squares and go home without shooting anything. Often while taking part in the horse race, he would stop halfway because his horse was tired and breathed hard, and he would lose the race rather than give pain to his horse. So जो सिद्धार्था थे बच्चे, वो एक ना काफ़ी थॉटफुल बोलते हैं ना, जो काफ़ी विचारणीय बॉय होता है वैसे थे, और काफ़ी जेंटल थे. चाहे वो जो भी बातें करते थे उनकी जेंटल बातें होती थी, और वो काइंड हार्टेड थे, फुल ऑफ मर्सी से भरे हुए थे, मतलब दया भाव उनके अंदर बहुत ज़्यादा था. जब वो अपने कभी भी हंटिंग पर जाते थे ना बच्चों, तो हंटिंग पर जाते हुए सोचते थे कि हम इस तरह से क्यों शूट करते हैं इनको, क्यों ऐसे जो पुअर एनिमल्स हैं जो हमें कभी भी नुकसान नहीं देते, हम उनको क्यों मारते हैं, वो इतने हेल्पलेस होते हैं. तो डियर का शिकार करने चले थे, लेकिन बच्चों उन्होंने उनको निशाना नहीं बनाया और वो वापस बिना शिकार किए घर पर वापस आ जाते हैं. देन वो जब देखते हैं इन चीज़ों को, तो हॉर्स रेस जो होता है बच्चों, वाइल टेकिंग पार्ट इन द हॉर्स रेस के अंदर पार्ट लेते हैं, तो वो ही वुड स्टॉप हाफ वे, तो रास्ते में रुक जाते हैं, क्योंकि जो हॉर्स है ना वो थक गया था. तो उसको लगता है कि वो इतना ब्रीथ हार्ड कर रहा है, इतना जोर जोर से सांस ले रहा है, उसको सांस चढ़ गई है, थका हुआ है, और मैं इसको भगाऊं, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता. तो इसलिए वो बीच में ही रुक जाते हैं और इसलिए वो रेस को हार भी जाते हैं. One day in the spring season, he went out of the palace for a ride to look at the beautiful fields. As he rode slowly through the land full of gardens and well, he saw green grass and fields, trees laden with fruits. He was filled with joy. After some time, he saw a plowman driving along a poor bullock, which had a sore on its back and beating it with a stick to make it go till it nearly dropped down, groaning with pain. Then he saw a hawk devouring a dog a little further, and he saw a cat eating a mouse. So he hardly came back home.
सो एक दिन क्या होता है बच्चों, स्प्रिंग सीजन था और वो जाते हैं पैलेस में, और पैलेस में ही वहाँ पर राइड करते हुए टू लुक एट द ब्यूटीफुल फील्ड्स को देखते हैं, आसपास कितने हरे भरे खेत थे, और धीरे धीरे रोड करते चले जाते हैं, सवारी करते हुए जाते हैं, गार्डन्स को देखते हैं, गार्डन्स में किस तरह से पूरा प्यार है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे बच्चों फूल है, पेड़ पौधे हैं, लहरा रहे हैं, ग्रीन ग्रास है, और सब चीज़ें देखकर उनको काफ़ी खुशी मिलती है कि पेड़ों पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, और वो हो जाते हैं बहुत खुश, जॉयफुल। और उसके बाद वो सब देखते हैं एक प्लावमैन को, प्लाव मतलब जो हल जोतते किसान को देखते हैं, जो एक पुअर बुलक को हाके जा रहा है और वहां पर प्लाव कर रहा है, मतलब हल जोत रहा है एक बुलक के साथ। देन वो देखते हैं कि किस तरह से उसने बैक में लगाया हुआ है और उसको मार रहा है ताकि वो आगे बढ़ पाए, तो काफ़ी उसको दुख लगता है, पेन भी होता है। फिर उसके बाद वो देखता है हॉक करते हुए एक डॉग को, और बाद में वो देखता है एक जो कैट है वो माउस को खा रही थी। तो ये सब देखकर वो काफ़ी दुखी हो जाता है और सैडली अपने घर पर वापस आ जाता है। आफ्टर सम टाइम ही सॉ अ वेरी ओल्ड मैन हु वॉज टू वीक टू वॉक. Then he saw a man who was very ill and was groaning with pain. Lastly, he saw a man laying on the ground all stiff, cold and dead. These sights filled him with great sorrow, and he felt as if a voice came out from within that said to him, Siddhartha, one day you too will get ill and groan with pain and get old, weak and die. Then कुछ टाइम के बाद ही बच्चों वो देखता है एक पुअर ओल्ड मैन को, जो देखा उसको तो काफ़ी बीमार है, वीक हो चुका है, इतना वीक हो चुका है कि वो चल ही नहीं पा रहा, और वो देखकर काफ़ी उसको महसूस होता है कि कितना बीमार है, जो चल भी नहीं पा रहा, उसको दर्द भी हो रहा है, परेशानी हो रही है, और लास्ट में वो इतनी परेशानी झेलते हुए उनको कोल्ड, और लास्ट में वो मर जाता है। देन वो देखते हैं कि अरे मुझे कितना दुख हो रहा है, क्योंकि किसी को भी मरते इंसान को देखकर उनको भी दुख हो रहा था, तो वैसे ही वो सोरों से भर जाते हैं, मतलब काफ़ी दुख उनको होता है। उसके बाद उनको थोड़ा सा अपने विचार करते हैं और सोचने लग जाते हैं शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि मैं भी कभी बीमार हो जाऊँ, इतना वीक हो जाऊँ, पेन हो मुझे और मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। Siddhartha became sad, serious and restless and was lost in thoughts for a long time. At last, he concluded that the world was a house of sorrow and he decided to leave the comforts of life and to go out in search of true happiness. At that time, he was 29 years old. और सिद्धार्थ को ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था कि कोई किसी को खा रहा है, किस तरह से कोई बीमार होकर मर रहा है, और कहाँ पर कितना कोई शिकार करे जा रहे हैं, ऐसे पूरे एनिमल्स को शिकार करते हैं, मारते हैं। तो ये सब देखकर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला बच्चों, और वो निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये दुख से ही भरा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक कंफर्ट लाइफ में जीना चाहूँगा जहाँ पर खुशी ही खुशी हो, हैप्पीनेस को ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया। और लास्ट में वो मतलब जितना उन्होंने ढूंढा बच्चों कि हैप्पीनेस को ही ढूंढना है, सर्च करना है, मैं एक हैप्पी लाइफ में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, सोरो में नहीं, तब उनकी एज थी 29 years old. One night, when his wife and the little princess was fast asleep, he left the palace and set out to seek true happiness. He passed 7 long years in forest and hills trying to think of some way by which he might stop, or at least lessens the pain, the sin, and the sorrow he saw all around him in the world. At last, one day, soon after midnight, when he was sitting lost in deep thoughts under a peepal tree in Gaya in modern Bihar, he fell into a terrace for a while and got enlightenment and all his doubts were gone. He felt that he had become. सो बच्चों, एक रात को क्या होता है, उनकी जो वाइफ होती है और उनका जो प्रिंस होता है वो गहरी नींद में सो रहे थे। देन वो वहाँ पर पैलेस को छोड़कर चले जाते हैं, और ताकि उनको एक ट्रू हैप्पीनेस मिल पाए तो उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। देन वो जा रहे थे बच्चों एक लॉन्ग पाथ पर, 7 long years इन फॉरेस्ट में, हिल्स में, ताकि उनको खुशी मिल पाए। वो जाए जा रहे हैं, लेकिन उनको कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं मिली। वो देखते हैं कि दुनिया के अंदर कितना पेन है, सिन है, सोरो है, और वो देखते हुए वर्ल्ड में काफ़ी ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि रियल में लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं हो सकती। एट लास्ट वन डे सून आफ्टर मिडनाइट में ही, आधी रात को जब वो बैठे हुए थे और डीप थॉट्स में, मतलब एक गहरी सोच में डूब गए थे, एक पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए थे गया के अंदर, जो आज के टाइम में बिहार जिसको बोला जाता है बच्चों, मिस बिहार जो है जगह, वो उसी के अंदर एक गया नाम की जगह है, तो वहीं पर पीपल का ट्री था, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। Then fell into a terrace for a while and he got enlightenment, और तभी उनको काफ़ी खुशी होती है, उनके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, he had become Buddha, the enlightened one, as well as Tathagata and the perfect one. Later on, the people's tree under which he got enlightenment
was called the Bodhi tree, which means the tree of enlightenment and wisdom. क्योंकि वहाँ पर उनको क्या फील हुआ बच्चों, एनलाइटमेंट फील हुआ, काफ़ी रोशनी फील हुई, एक एनर्जी फील हुई, जैसे कि वहाँ पे तथागता के अंदर थी, जो एक परफेक्ट वन थी उनके लिए, और वो पीपल ट्री के नीचे ही उनको फील हुई, और इनको कहा गया बोधि ट्री, जिसका मतलब होता है द ट्री ऑफ एनलाइटमेंट एंड विजडम. देन ही लेफ्ट द वुड्स एंड केम बैक इनटू द वर्ल्ड टू पर्च इन रिलीजन. ही गेव हिज फर्स्ट sermons to 5 disciples and सरनाथ नियर बनारस विच इज़ कॉल्ड द वाराणसी दीज ईयर्स. और उसके बाद बच्चों वो जंगल को छोड़ देते हैं, वापस आ जाते हैं वर्ल्ड में, वहाँ पर पर्च करते हैं, में सबको अपनी भाषा, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने रिलीजन से बेस्ड सबका प्रचार प्रसार करते हैं. लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, उनके कोई डिसिपल्स थे बच्चों, कुछ सिद्धांत थे, उनको बताते हैं, और वहाँ बैठ जाते हैं सरनाथ नियर द बनारस, जिसको बोला जाता है आज के टाइम में वाराणसी. 445 years बुद्धा wandered about in the valley of the Ganga, rising at dawn. For 45 years, Buddha wandered about the valley of the Ganga, rising at dawn, walking 15th to 20 miles a day and teaching all who came to listen to him the way to happiness he had found. Many men followed him, and even in his lifetime lakhs of Hindus became his disciples. और 45 years में बच्चों बुद्धा जो थे वो इधर उधर घूमते थे वैली ऑफ गंगाज में. देन वो सुबह से शाम तक घूमते ही रहते थे, और इवन वो एक दिन में 15 to 20 माइल्स चलते थे, और इन चीज़ों को पर्चिंग करने के लिए, लोगों को टीच करने के लिए कि एक्चुअल में हैप्पीनेस है क्या, और उनको जगह जगह खोजने की ज़रूरत नहीं है, हैप्पीनेस अपने अंदर ही है. तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है. तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी फॉलोअर बना लिए, और उनके बहुत फॉलोअर बने, जिसमें लैक्स ऑफ हिंदूज बिकेम हिज डिसिपल्स. बुद्धिज्म वाज द चीफ रिलीजन इन इंडिया फॉर क्वाइट 600 years. Hundreds of years after his death, the Buddhists became to worship him as a god, and a great many images of him were set up at various palaces. Then बुद्धिज्म जो बात करते हैं बच्चे, वो है चीफ रिलीजन इंडिया के अंदर, जो है क्वाइट 600 years पहले का, उसके अकॉर्डिंग ही है, मतलब उसके आसपास, एंड 100 of years हो चुके हैं उसके बाद, डेथ ऑफ बुद्धिज्म के बाद भी, जो इसको वर्शिप करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके जो बचाए हुए मार्ग हैं उन पर चलने की कोशिश करते हैं. इस तरह से उन्होंने बहुत सारी इमेजेस बनाई हैं जो कि वेरियस प्लेसेस से रिलेटेड भी हैं. Gautam Buddha was one of the kindest men ever lived. He taught people that it was their duty to be good and kind to all living beings, and that it was a sin to be cruel or to hurt anyone to them. He said that all men were both free and equal in the sights of God, and that one man was as good as another if he lived a pure and holy life, spoke the truth and did no sin. Then गौतम बुद्धा ने बताया कि किस तरह से वो एक काइंडेस्ट मैन तो थे ही, और उन्होंने समझा, उनके विचारों ने लोगों को जगाया बच्चों, ताकि उनकी एक्चुअल में ड्यूटी क्या है, किस तरह से वो काइंड बन सकते हैं, एज अ ह्यूमन बींग, एज अ लिविंग बींग्स की तरह रहते हुए वो पाप से बच सकते हैं, क्रूरलिटी से बच सकते हैं, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को हर्ट ना करें. इसमें ही एक्चुअल जो हैप्पीनेस है वही छुपी हुई है. देन वो बताते रहते हैं कि ये प्योर और होली लाइफ के लिए हमेशा हमें ट्रुथ पर ही ध्यान देना चाहिए, सत्य के मार्ग को अपनाना चाहिए, ना कि सिन के मार्ग को. ही इज बिलीव्ड टू पास अवे एट द एज ऑफ 80 in 483 BC एट द कुशीनगर्स इन उत्तर प्रदेश. और जैसा कि बच्चों हमें बताया गया है कि उनका जन्म के बारे में, तो यहाँ पर मृत्यु से रिलेटेड डिस्कस किया गया है कि उनकी मृत्यु हो गई थी एज ऑफ 80 में, 483 BC में, जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर. तो यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज से रिलेटेड है, चैप्टर फिनिश होता है. वर्ल्ड एंड देयर मीनिंग मीन्स यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके मीनिंग्स भी दिए गए हैं जो चैप्टर्स में दिए गए हैं. वॉरियर मीन्स होता है बच्चे सोल्जर्स, कंफर्ट मीन्स कंसोल, सोदे, एंसरमेंट मीन्स रिलीजियस स्पीच, सोरो मीन्स ग्रीफ, एनलाइटमेंट नॉलेज, एंड डिसिपल्स होता है प्यूपिल्स. एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों. रीड एंड आंसर वर्बली. वेयर वॉज सिद्धार्था बोर्न? सिद्धार्था का जन्म कहाँ हुआ था? What was the name of his father and his mother? तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट का आंसर रहेगा कि सिद्धार्था का जन्म कहाँ पे होता? 563 के अंदर, यहाँ पर बच्चों लुम्बिनी जो जगह है कपिलवस्तु के पास, जो आज के टाइम में नेपाल नाम से जानी जाती है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था. मेक द करेक्ट चॉइस के अंदर बच्चों गौतम एंड वॉज बॉर्न इन, यहाँ पर बच्चों जन्म बताना है कब हुआ था, तो 562 BC is the correct answer. He was married to a very beautiful princess named Yashoda, Yashodhara and none of these. तो यहाँ पर यशोदा करेक्ट आंसर रहेगा.
नेक्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। यहाँ पर कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं लाइक बुद्धिज्म, काइंडेस्ट, फैमिली, शेकाज एंड थॉटफुल। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज गौतम वॉज हिज डैश नेम। सो गौतम उनका ही नाम था। किनका नाम था बच्चों? यहाँ पर देखा जाएगा बुद्धिज्म, काइंडेस्ट, फैमिली, शेखाज और थॉटफुल। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बच्चों, सेंटेंस है आपके पास गौतम वॉज हिज डैश नेम। सो गौतम वॉज हिज फैमिली नेम। तो फर्स्ट के अंदर बच्चों फैमिली आप राइट डाउन करेंगे फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर। देन इनको रीड आउट कर लेते हैं, इनको कंप्लीट करेंगे खुद से। हिज फादर वॉज द रूलर ऑफ अ ट्राइब कॉल्ड द डैश। सिद्धार्था हैड ऑलवेज बीन अ डैश बॉय। Dash was the chief religion in India for quite 600 years. He was one of the dash men ever lived. Answer the following question के अंदर बच्चों, when was सिद्धार्था born? सिद्धार्था का जन्म कब हुआ था बच्चों? 562 BC में लुम्बिनी, और वहाँ पर बच्चों नेपाल के नाम से जो जाना जाता है आज के टाइम में। तो उनको यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कंप्लीट आंसर कि सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू डू आफ्टर बिकमिंग बुद्धा? वेयर डिड ही गिव हिज फर्स्ट sermon? Where and when did he pass away? How long did his religion remain the chief religions in India? Next question है बच्चों true and false पर base. So first is Gautam was born in 563 BC at Lumbini. तो this is the true answer. तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों इसके आगे true. Then his own name was Siddhartha. He passed 7 long years in various countries. He gave his first sermons to 10 disciples. Gautam Buddha was the kindest man ever lived. तो यहाँ पर बच्चों ट्रू फॉल्स के आंसर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड्स इन यूज के अंदर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में कि किस तरह से नाउन्स के बेस पर आपको एडजेक्टिव रेडी करने हैं, जैसे कि हमें फर्स्ट करके दिखाया सेम एज इट इज फॉलो करना है। ग्रेटनेस का ग्रेट, एंड उसी के बेस पर लव का हो जाएगा लवली। सो एबिलिटी का होगा बच्चों एबल, नोबिलिटी नोबल, इलनेस ब्यूटी, वुड, स्नो, पॉवर्टी और वीकनेस का कंप्लीट करेंगे। ग्रामर इन यूज के अंदर देखते हैं बच्चों, फर्स्ट है आज हम सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। सो फ्रेजल वर्ब क्या होती है? सो रीड दिस सेंटेंस फर्स्ट, द चिल्ड्रन मूव ऑन बट रूबी स्टॉप्स टू लुक। Move on is a phrasal verb. It means to continue walking. In this case, to the others' tales in the fair. तो यहाँ पर बच्चों बताया गया है move on का मतलब क्या है कि continue walking करते होना, और उसी के बेस पर other stalls in the fair के बेस पर। Each of the phrases consists of a verb followed by preposition or the adverbs. तो यहाँ पर बच्चों जो phrases होती हैं वो consist करती हैं verb को, और उसके बाद आपकी prepositions भी आ सकती हैं, adverbs भी आ सकते हैं। So fill in the blanks with phrasal verbs given in the box. तो यहाँ पर बच्चों बॉक्स में phrasal verbs दी गई हैं और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है with the help of these phrases. First is we dash in a 5-star hotel in Mumbai. So gave away, given up, brings up, ran away या put up. So ran away भी is the correct answer हो सकता है। We ran away in a 5-star hotel in Mumbai. The chief guest dashed the prices. The mother dashed her children. My uncle has the bad habits of smoking. The dacoits dash at the sides of police. उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट, जिसके अंदर आपको रिराइट करना है इन सेंटेंसेस को यूजिंग सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स के साथ। टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरीज इफ नेसेसरी। अगर आपको लगता है ज़रूरत है डिक्शनरी यूज करने की तो आप कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर आप करेक्ट देंगे। लाइक यहाँ पर पिक ऑन और गेट ऑन, लाइक टेक ऑन और वर्क ऑन भी सही आंसर है। लाइक फर्स्ट देख लेते हैं बच्चों ABCD पार्ट के अंदर, यू कंप्लीट अगेंस्ट समवन एंड विन। तो आप क्या लगाएंगे? पिक ऑन, गेट ऑन, टेक ऑन या वर्क ऑन। अगर आप कंप्लीट करते हैं किसी दूसरे के अगेंस्ट में समवन और विन के लिए, तो आप क्या करते हैं वहां पर बच्चों? उस चीज को पिक ऑन कर सकते हैं, वर्क ऑन कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। यू मेक फन ऑफ अ पर्सन इन अ अनकाइंड मैनर। यू स्पेंड टाइम इंप्रूविंग समथिंग। यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर सिस्टर। नेक्स्ट है बच्चों सी पार्ट के अंदर, यूज द राइट प्रीपोजिशन यूज करना है यहाँ पर फ्रॉम द बॉक्स एंड टू कंप्लीट द सेंटेंस। एट, आउट, इन, फॉर, ऑफ, विद, ये है प्रीपोजिशन, और इनकी हेल्प से आप सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे बच्चों। फर्स्ट इज शी वेव्ड गुड बाय टू हर ग्रैंड मदर एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस। तो आउट यहाँ पर लिखेंगे और कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। वी केम डैश थ्रू द बैक डोर। She cared dash her grandmothers very much. There was a loud knock dash the door. I don't want to argue dash you. Are you aware dash the cost of this book?
Say these pairs of the words aloud like cart, caught, tart, taught, part, pot, farm, form. नेक्स्ट है बच्चों, रिपीट करेंगे यहाँ पर, रिपीट करते हुए इन फ्रेजेस को आफ्टर योर टीचर. लाइक मैं बोल रही हूँ तो आप मेरे पीछे भी बोल सकते हैं. fought for a tart, a part of a story, bought a foam, a sparkling star, salt water, a tart and a dart. Listen to the following conversation बच्चों. यहाँ पर conversation दी गई है विशाल और शॉपकीपर के बीच में. So विशाल बोलता है excuse me, shopkeeper, welcome. What can I do for you? Vishal, I want a good ball pen. Shopkeeper, which type of pen do you want? Vishal, show me any pen of good quality. Shopkeeper, here it is. You can choose from them. Vishal, thank you. Next part में चलते हैं बच्चों. G part में, as Vayu write a letter to your friend, write about the menace pollutions, mentions how you think this will affect the entire earth. तो यहाँ पर बच्चों वायु नाम दिया गया है, आप हो वायु और आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड्स को. ठीक है, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है किसके बारे में? पोल्यूशन से रिलेटेड, कि पोल्यूशन जो है वो पूरे हमारी अर्थ पर कैसे इफेक्ट डालता है. तो उसके लिए आपको एड्रेस राइट डाउन करना पड़ेगा. देन यहाँ पर डेट एंड डियर मेंशन करना है. तो इस तरह से फॉर्मेट यही फॉलो करेंगे और लेटर राइट डाउन करेंगे बच्चों. तो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट आप लिखने वाले हैं जो भी बॉडी पार्ट था और लास्ट में आप योर अफेक्शनेटली वासु लिख के वायु लिखते हुए कंप्लीट करेंगे इस लेटर को खुद से. तो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों. तो चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जो भी यहाँ पर रिमेनिंग एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट करना नहीं भूलना. यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ बच्चों.